बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुराद अली शाहिद। आज हम लोग पहुँचे हैं जी कमोबेश 5000 साल पुराने एक ऐसी जगह पे जो कि अपने दौर की एक बहुत ही हाईलाइटेड और सिविलाइज्ड नेशन तहज़ीब ख्याल किया जाता था। वादी सिंध की तहज़ीब, उसका एक बहुत ही सिविलाइज्ड शहर हड़प्पा। ये मेरे पीछे उसकी थोड़ी सी डिटेल है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं की जो सबसे मशहूर और मुक़द्दस किताब ऋग्वेद है, और उसके मुताबिक इसका पुराना नाम जो है वो हरियूपिया यानी गोल्डन पिलर्स का शहर इसे कहा जाता था। इसके अलावा और भी यहाँ लोकल जो रवायत हैं उसके मुताबिक कि ये हड़प से है, जो कि पंजाबी का लफ्ज़ निकल जाना है। इसके बिल्कुल पास जो है, पीछे हम इंशाल्लाह देखेंगे भी, दरिया रावी जो किसी दौर में बहता था। दरिया रावी किसी दौर में बहता था और फिर इंतदाद ज़माना के साथ साथ अपना वो रुख चेंज करके अब यहाँ से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर के फासले पे वो चला गया है। एक ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि पानी की दूरी की वजह से जिस तरह से वादी सिंध की बाकी तहज़ीबें मुनहदम होंगी, उसी तरह से ये भी तहज़ीब पानी की दूरी की वजह से मुनहदम हो गई होगी। तो देखते हैं जी इसके आसार और खंडरात कि ये आसार कदीम है या आसार इबरत है। जी मेरे साथ आज हैं एक तो जनाब मोहतरम इमरान समरा साहब, जो भतीजे हैं जी हमारे। बहुत शुक्रिया इमरान टाइम देने का, जो साथ साथ जो है हमें गाइड भी करेंगे, क्योंकि इसलिए कि ये यहाँ के आबाई शहर इनका हड़प्पा ही है। बाकियात में से नहीं है, लेकिन ये हड़प्पा है। और उनके साथ मेरे मोहतरम हस्ब आदत हस्ब साबक मोहतरम जनाब मुनीर इब्न रज़मी साहब और नवाज साहब। और शाह जी कहाँ पे हैं आप? जी दिनेश शाह जी सर, यहाँ से स्टार्ट करें जी। चलिए जी। तो इसको कहा जाता है कि ये 3 बार शायद ये टोन्स में बदला है, गर्क हुआ है। इमरान साहब ऐसे ही इसके बारे में जी मुख्तलिफ बातें हैं जी। आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो हमारे माहिर किताबत हैं वो उनके अपने अपने आइडियाज़ हैं। कुछ लोग इसकी तबाही दरियाओं को कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये आसमानी आफतों से इसकी तबाही हुई। लेकिन इस बात का मुद्देबाब यही है कि जी यहाँ के लोग जो थे वो बड़े जीनियस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर के आबाई लोगों यहाँ जितनी भी दरियाफ्त हुई वो उसकी सरपरस्ती तो चाहे एक गोरे ने की है। हाँ जी मुराद साहब, अगर आप ये साइड की तरफ करेंगे। ये इसको छठा साइड करने के लिए जो है मुख्तलिफ टीलों में इसको तकसीम किया गया है। इस वक्त हम लोग टीला ए पे हैं। जैसे जैसे दरियाफ्त हुई, और इसमें अहम दरियाफ्त ये एक कुआं जो मुझे नज़र आ रहा है। और मुराद साहब एक चीज़ आपको बताते चले कि उस दौर के लोग इतने थे जदीद के, उन्होंने कुएं का एक बेहतरीन निज़ाम था उनका, जो है नालियों का, उनके जो घरों का रहन सहन वो बड़ा मुनफरद और जदीद तर्ज पर था। हाँ, इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा है कि ये इसका पूरा शहर जो था वो फुली कवर्ड था, और हर घर के साथ एक अटैच बाथरूम था, और एक जो है वो कुएं जो है वो मरकजी कुआं भी था। सॉरी सर, इनके मज़हब के बारे में अभी तक नहीं पता चल सका, लेकिन एक बात बहुत ही हैरान कुन है कि इनके घरों के आगे अगर आप घर की तरफ इंटर होते तो पहले एक छोटी सी पर्दे के लिए एक दीवार होती, उसको टर्न करके आप बंदा जो था घर वाला वो अंदर जाता था ताकि बाहर से किसी की नजर ना पड़े। ये कुआं है, उसके वो पीछे वॉशरूम का फर्श। जी जी ऐसे। और ये दीवार है। ये कहा जाता है कि जो इनकी बैक साइड पे दीवार थी डिफेंस के लिए या पानी से बचाव के लिए, ये वो है। अच्छा सही हो गया जी। अब नवाबरात को जो ये तहद्दे नगाह पीछे जो है एकड़ों अराजी पे मुश्तमिल ये कभी शहर आबाद था। वो जैसे दिल्ली के बारे में कहा जाता है ना कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उस उजड़े दीवार के। तो हड़प्पा जो कि हड़प हो चुका है, लेकिन उसकी बाकियात आपके साथ। वाह, ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं जी कि कितना पुराना वन का दरख्त होगा, क्या क्या मोहब्बतें यहाँ परवान चढ़ी होंगी, क्या क्या लोग यहाँ पे आए हुए होंगे, कितने VIPs के यहाँ पे कदम रंजा फरमाई होगी। क्या बात है। एरिया
बाद में सेव कर लिया गया था कि बारिशों की वजह से ये जो मट्टी थी जब ये निकाली गई थी, क्योंकि ये मट्टी की भी वही अहमियत है। इस एरिए को बाद में सेव कर लिया गया। इसको अभी भी इसके गाय बगाए इसकी हिफाजत के लिए महकमा बड़ा सरगर्म रहता है। और जैसे कि अब ये लिखा हुआ है सामने, मशरिक से मगरिब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली और इसके साथ ज़मीन, दो लंबी नाली जो ईंटों से ढकी हुई है, को ज़ाहिर करता है यहाँ कई गटर गंदगी इकट्ठी करने के लिए। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि ये लोग बड़े जदीद थे कि उन्होंने देखें इसको कैसे उनके गटरों का निज़ाम था, उनकी नालियों का निज़ाम जैसे आज के हमारे जदीद दौर की मुशाबत रखता है, सेम इनकी ये वही अक्कासी करते हैं इस चीज़ की भी। ये लोग बड़े वाक़ई बड़े जदीद थे। इनका जो तिजारत का सॉरी, ये इसको बाद में ऊपर सेव किया गया सर, क्योंकि बारिशों की वजह से ये ख़राब होने का डर था। अभी इस एरिए को हमने 20% भी नहीं दरियाफ़्त किया, अभी तो इस पे बहुत काम होने वाला है, लेकिन जितना हुआ है उसको सेव रखने के लिए ये इंतज़ाम किया गया। ये मैं जैसे बता रहा था, ये मुझे नज़र आई एक कवर्ड ड्रेन। ये सामने जो है, ये कवर्ड ड्रेन जो है, ये ज़ाहिर करती है कि यहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी, लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का था। जैसे मैंने कहा कि इंडस सिविलाइजेशन में सबसे अहम बात थी वो सेवरेज सिस्टम था, कि आपको पूरे शहर में दो चीज़ें, कि पूरे शहर में एक कोई नाली नज़र नहीं आएगी फुली कवर्ड, और दूसरा कहते हैं कि अगर एक छत पे आप चले जाएं तो रहायशी एरिया में पूरा एरिया जो है वो कवर्ड एरिया होता था। आप एक छत से जो है वो पूरे छतों पर पे जा सकते थे। वो पीछे मेरे अब नई आबादी हड़प्पा की थोड़ा दूर ले गड्डी सारी है। बहुत एरिया है, एक वसी एरिया है। अगर इसको महकमा आसार कदीमा इस पे काम करे तो बहुत सी नई नई चीज़ें यहाँ से दरियाफ्त हो सकती हैं। ये दूर तक टीले जो नज़र आ रहे हैं आपको, बड़े बड़े दरख्त, दरख्तों से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना पुराना हो सकता है। जी सर। सर एक बड़ी बात शाह साहब ने हमें बड़ी याद ताज़ा करवाई। मेरा भी बिल्कुल बचपन था, और अब इधर एक ड्रामा जो बच्चों में बड़ा फेमस था, अब क्या होगा, शाह साहब बता रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पे इस ड्रामे की यहाँ पे एक्टिंग हुई थी, यहाँ पे परफॉर्मिंग हुई थी, शूटिंग सॉरी, तो तब ये आए थे और हम बड़े शौक से देखने आए थे। पूरा शहर उमड़ पड़ा था कि वो बड़ा फेमस ड्रामा था। तो इनको सिक्योरिटी मंगवानी पड़ गई थी, इतना रश था। बहुत पुराने दरख्त है वो जी 9 गज कब्रिस्तान कब्र आ गई जी बाबा नूर शाह। जी, ये बाबा नूर शाह 9 गज और असहाब की कब्रें भी इसको कहते हैं। जी जी, इनकी भी हिस्ट्री जानते हैं जी। जी अब क्या होगा, अभी नहीं, ये किसी ज़माने में इसकी यहाँ पे एक शूटिंग हुई थी जिसका जिक्र भी किया है इमरान ने, तो उसके एक किरदार आज इत्तेफाक से हमारे साथ हैं सैयद तनवीर शाह साहब। जी तनवीर शाह जी, कैसा लग रहा है उन यादों को फिर से जिंदा करने के लिए? मेरा ख्याल है उसके बाद, पहले तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में थे चीचावतनी में, तो जब भी स्कूल से भागते थे या कॉलेज से बंक करते थे तो यहाँ आ जाते थे। तो फिर उसके बाद जब मैं लाहौर में था तो वहाँ से हम शूट के लिए एक ड्रामा सीरियल, हफीज़ ताहिर साहब का सीरियल था वो, उसके शूट के लिए यहाँ आए थे। और तब से लेके अब मैं आज आया हूँ, तो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। हाँ, डेवलप हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। चलें ये जी मुख्तलिफ रवायतें, इसके बारे में जी ये कि जब इमरान ही मुझे बताएगा इसके बारे में कि ये क्या रवायत है बुज़ुर्गों की। और कहा जाता है कि जो तहकीक है, जितने भी असहाब हैं जिनको 9 गज भी कहते हैं, बड़े बड़े दराज कद शख्सियात के असहाब थे, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए कि आप सब के जितने भी साथी थे इतने दराज कद जो है वो शायद नहीं थे, एक नॉर्मल हाइट, इसलिए कि आप सल्लम की हाइट जो थी वो बहुत नॉर्मल थी, तो ज़ाहिर बात है उनके असहाब भी उसी हाइट के आगे पीछे जो है वो होंगे। जी तो बताइएगा जी। जी मुराद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, आप अगर हमारे व्यूवर्स को ये दिखाएं तो ये डॉक्टर मार्क ने जब इधर कर रहे थे, खुदाई चल रही थी, उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ये हमने उस एरिया से निकाले थे।
उस साइड से निकले थे। चूँकि फिर डॉक्टर मार्क वो खुद ही माशाल्लाह एक बड़े जीनियस आदमी थे। उन्होंने उनकी एक सोच थी, अपनी थिंकिंग थी, उन्होंने यहाँ पे उन्हें रख दिया। हमें बहुत सी चीज़ें मिली और भी, तो बाकी नवादरात को उधर रख दिया गया। तब मेरा बचपन था। मेरे मामू और हमारे जो आबाई लोग थे वो डॉक्टर मार्क के साथ खुदाई में बड़े एक्टिव रहे, बड़े उनका बड़ा किरदार है, हम उनके किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। अभी आपको मज़ार के अंदर ले चलते हैं। जी ये अस्सलाम वालेकुम या कबूर। नॉर्मल कब्रों की एक रवायत ये भी है कि बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को एक जगह पे दफन किया जाता था। मुसलमानों में चूँकि ये तकद्दुस था। सर एक चीज़ ये इसके बारे में कि ये आप जो देख रहे हैं, ये आप जो हार और ये कुल्ले वगैरह देख रहे हैं, तो हमारे इधर जो आबाई लोगों की एक रवायत है और काफ़ी अरसे से ये बरकरार है कि जिसकी शादी होती है वो अगले दिन वलीमे के दूसरे दिन आके अपनी अहलिया के साथ, अपने जीवन साथी के साथ इधर आके वो अपनी ये मालाएं और ये जो अपने सर का जो कुल्ला है इसको यहाँ पे गिफ्ट करते हैं। इस उनका ये ख्याल है कि ऐसे गिफ्ट करने से जो पहली औलाद होती है वो औलादे नरीना होती है। ये रवायत है, ये एक रवायत है यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों की अकीदा, अकीदा बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये 5 मेहराबों वाली एक मस्जिद जो बहुत पुरानी तो नहीं है, इसके बारे में मुग़लों की दौर की इसको कहा जाता है। ये भी वाक़ियात में से बहुत ही पुरानी और बहुत ही खूबसूरत अपने वक्त की ये मस्जिद होगी। उसके बाद ये है जी कब्रिस्तान। यहाँ से खुदाई के दौरान बहुत से नवादरात यहाँ से दस्तयाब हुए। स्पेशली यहाँ के इन लोगों की रवायत थी कि जो आदमी फौत हो जाता उसको जब दफन किया जाता तो उसके साथ ही जो उसका प्रोफेशन था, वो जो अशिया होती थी उसको दफन कर दिया जाता। ये म्यूज़ियम में चल के हम इंशाल्लाह देखेंगे। ऐलान कर देता है कि ऐसी अंदाजा हो गया है। उन्होंने करना ही बलूचिस्तान तक गया आगे ना भला करे साडे। ये बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर एक मस्जिद थी अगर देखा जाए तो। कंपनी क्या ये टी-लाइफ जो है इसमें ट्रेंचेस हैं, ये आप देख रहे हैं। ये वो दूर आपको नज़र आ रहा होगा, कुएं भी नज़र आ रहे हैं एक साथ में। और ये गोदान पूरा एरिया जो है, ये बड़े बड़े जो ट्रेंचेस बनी हुई हैं, ये किसी दौर में यहाँ स्टोरेज के लिए हुआ करता था। और उसके बाद जो है ये आपको मैं बताता चलूँ, ये ज़बरदस्त चीज़ है एक कि देखें उस दौर में भी जो है ये वर्कशॉप जो मज़दूरों के घर होते थे, ये वो एरिया है। ये बिल्कुल सामने ये मज़दूरों के घर हैं और यहाँ पे मज़दूर काम करते थे। ये दूर तक ये दूर एक चेयर नज़र आ रही है जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे किसी दौर में यहाँ का जो बादशाह होगा वो यहाँ पे बैठ के लोगों के फ़ैसले किया करता था। तो ये मज़दूर टीला है, यहाँ पे मज़दूर काम किया करते थे। ये उनकी रहायशें हैं सारी की सारी। तो रहायशों से तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छा एक रहायशी
कभी इलाका रहा होगा। और ये चबूतरे बने हुए हैं जहाँ पे किरण वो लोग काम किया करते होंगे। बहुत ही पुराना दरख्त है ये कोई। ये आखिरी टीला है खंडरात का। ये देख के फिर हम लोग इंशाल्लाह वापस म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे और म्यूज़ियम देखें। ये बड़े बड़े टीले जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको। जी इमरान साहब कोई क्या बात है। ये मैंने कहा ये पुराना है, पुराना नहीं, ये तारीखी है, इसलिए कि ये कहाँ कहाँ आशिकान हजरात जो है इस खित्ते की मोहब्बत की दास्तानों को गफ़ार हैं, A+B है और नासर अली है और अमजद है। कहाँ वल्लाह इतना दूर जाना मुश्किल है, वो किस तरह जाके। ये गुलाम साहब हैं कोई, ठीक है। ये वाह जी वाह, ये कोई इस्लाम साहब भी हैं। आपको तारीख में सिर्फ सोनी माई वाले एक नहीं, ये तो हमारे पास ये तो बड़े बड़े हैं जी, सोनी महिवाल से, हीरांझा से। और कुछ मेरे साथ जो हैं वो ये आशिकाने अदब। ये आखिरी टीला है जी, जो कि गल्ला गोदाम। तो ये है जी गोदाम इनके, राइट। वो पीछे ट्रेंचेस वाला एरिया था और ये गोदाम हैं। ये इनकी तो ईंटें और ये सारा एक पूरा पुराना। गल्ला गोदाम यहाँ पे स्टोरेज के लिए। मुराद साहब आपने भी बताया कि आपने अगर हम हमारी एज की जो बुक्स थी उसमें बार्टर सिस्टम मिलता है, कि हमने वहाँ पढ़ा हुआ है कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। अशिया के बदले अशिया के लेन देन को बार्टर सिस्टम कहते थे। उस वक़्त के लोग, चूँकि यहाँ दरिया बिल्कुल करीब बहता था रावी, और कश्ती के ज़रिए तिजारत होती थी। उधर के लोग अजनास इधर लेके आते थे और इधर से कुछ अशिया वो उधर लेके जाते थे। ये समझ लें उनकी एक मंडी होती थी, जिसको हम आलमी मंडी भी कह सकते हैं। इमरान को लगता भी जैसे वो पीछे एक दीवार होती होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है दीवार। ये दरिया जो है अभी बाज़ जब अपनी औज पे होता था तो यहाँ से नज़र आता था। अब तो खैर आबादी ने उसको कोसों दूर कर दिया और रावी को भी हमसे नाराज़ हुए अरसा हो गया। लेकिन कभी कभी साल में एक बार वो अपना गुस्सा निकालने आता होता है। अभी हम लोग वापस जाएंगे जी म्यूज़ियम की तरफ, और साथ में मेरे सब दोस्त अहबाब। अगरचे आज बहुत धूप है, पसीना भी आया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ का जुनून हो तो फिर धूप, सर्दी और मौसम की तलखियों को नहीं देखा जाता, बल्कि तलख मौसम को भी जो है वो सर्द मौसम बना के अपने फेवर में बना के काम किया जाता है। उजड़े हुए लोगों में वफा के हाँ, ये खजाने मुमकिन है तुझे खराब खराबों में मिले। जी now going back to museum. हमने खंडरात की बनाई है, लेकिन अपने पायलट की नहीं बनाई। ये है जी हमारे आज के पायलट, ये अली भाई हैं जी। अली कैसे हो, कब से इधर हो? मुझे सर तकरीबन साल हो गए। जबरदस्त, अच्छा, यही काम है। जी बस सही है। कैसे कैसे कितने लोगों को आप मिल चुके हैं? बहुत सारे लोगों को। अच्छा जी, सही हर किस्म के लोगों को मिले। सही है। और आज आप लोग मिल रहे हैं हाँ जी, आपके साथ, मेरे साथ। और मैं कतर से हूँ, प्रोफेसर साहब पीछे हैं माशाल्लाह, जी जी। और तनवीर साहब जो हैं नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, और इमरान साहब ये तो यहाँ के ही है ना जी, ये तो मालिक हैं। हाँ जी। सन जॉन मार्शल के बाद जिन्होंने 1921 में इसको डिस्कवर किया ना, उसके बाद इसके हैंडओवर करके इमरान के। ये आप अंदाजा लगा लें आज की गर्मी का अंदाजा लगाने के लिए। स्वेटिंग
चैनल का क्या नाम है? मेरा अपना ही नाम है जी मुराद। आपका यहाँ से जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनकी गाइडलाइन के लिए ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि किस तरफ कौन सी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, ये सारी डिटेल यहाँ पे। और ये है जी चाक। फिर ताज सैयद मुझे याद आ गया कि घुमा के चाक फिर उसने मुझे जिस तरह चाहा बना डाला। ये जो नवादरात मूर्तियाँ निकली हैं उनके रेप्लिका। अगरचे ये ज़ुबान पढ़ी तो नहीं जा सकी आज तक। कहते हैं कि जो द्राविडियन या एरियन जो थी उसी का कोई लहजा था, लेकिन जी तो ना जी चाक पे भी मैं आपको शेर सुना रहा था, तो वो चाक घुमा के एक हमारे लिए मट्टी से भी कुछ बनाने का प्रैक्टिकल जो है वो करने लगे हैं। वो नून मीम राशिद का है कि ज़माना वो चाक है जहाज़ात जिसमें सुराही और मीना और फानूस और गुलदां के मानंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। क्या बात है। दोबारा मुझे एक शेर याद आया तो तनवीर शादी को कोई नज़म याद आ गई जी। वो हसन कूज़ागर नज़म है उसकी, नून मीम राशिद साहब की। उसमें एक जगह पे कहते हैं कि ज़माना वो चाक है जहाज़ात जिस पे सुराही और मीना फानूस और गुलदां के मानंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मेरे नाम मोहम्मद ज़मान है। मैं आज तो पहले 35 साल हो गए 88 तो पहले काम करने लगा गोरिया के साथ, और जाके अमेरिका इधर मैं इंटरव्यू दिता है। उस तो वापस आके मैं दुबई नुमाइश की थी। कितने गया है? अमेरिका गया है? हाँ जी। ये ऐसे अमेरिका तेरे वो फाद नहीं लिया ये फाद लेंगे तो मेरा मोड़ो रहा किया। ये जी ज़मान, हाँ रचनावी ज़मान का मिक्सचर जरूरी है यहाँ की बिल्कुल लोकल ज़ुबान जो है। ऐसे ही है। जी ये चाचा ज़मान है जी। इनके जो दोस्त थे नवाज़ साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, ये दोनों गोरे के साथ डॉक्टर मार्क इनको अमेरिका भी ले गया था, और ये इसकी नकल के माहिर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी हड़प्पा की सरज़मीन को हासिल है कि हमारे हड़प्पाई लोग जहाँ इसकी तलाश में, खंडरात की खोज में उन्होंने गोरों के दस्ते बाजू रहे, गोरों के साथ मावन रहे। तो ये इसकी कॉपी बनाने में भी हड़प्पा के लोगों का ही एक अहम किरदार है। ये चाचा ज़मान जो है इस वक्त भी वो हड़प्पन पोट्री पे आप देख सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं, और इन्होंने कुछ रिप्लिका बनाए हुए हैं, वो भी इधर उन्होंने अपने टेबल पे सेट किए हुए हैं। ये लोग आते हैं अपने प्यारों के लिए गिफ्ट इधर से लेके जाते हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है बतौर गिफ्ट। अगर आप हड़प्पा म्यूज़ियम आएँ तो चाचा ज़मान के हाथों के रिप्लिका ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि ये एक गिफ्ट होता है, पहचान है हड़प्पा की, हड़प्पाई तहज़ीब की पहचान है। इन्होंने